राधे राधे दोस्तों, सभी को श्री कृष्ण जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम भगवान श्री कृष्ण को लगने वाले भोग के थाली तैयार करेंगे, तो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें जो हम पंचामृत बनाएंगे वो बहुत ही विशेष विधि से बनाएंगे। जैसे कि मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के लिए पंचामृत बनाया जाता है। पंजीरी बनाने के लिए मैंने 1 कटोरी धनिया लिया है, उसको रोस्ट करके मैंने साफ कर लिया था और एक मिक्सर जार में इसको हम पीस लेंगे। हमें धनिए का बारीक पाउडर बनाना है और पीसने के बाद इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। हम आगे की तैयारी शुरू करते हैं। तो मैंने गैस पर एक कढ़ाई गर्म करने के लिए रखी है। 1 चम्मच देसी घी डालेंगे, साथ ही मैंने खरबूजे के बीज डाले हैं 5 चम्मच और 2 चम्मच मैंने चिरौंजी डाली है। चिरौंजी डालने के बाद 2 चम्मच ही मैंने यहाँ पर पोस्त दाना डाला है, जिसे पॉपी सीड्स कहते हैं। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से भून लेंगे। 2 मिनट में ही हमारी ये भुन के तैयार हो जाएंगी। ड्राई फ्रूट्स आप कोई भी अपनी पसंद का ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हमें यही ड्राई फ्रूट्स लेने हैं। टोटल हमें 5 तरह के ड्राई फ्रूट लेने होते हैं, आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। इन्हें एक बर्तन में निकाल लेंगे भूनने के बाद। फिर इसी कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच देसी घी और डाला है और इसमें मैंने मखानों को 2 टुकड़ों में कट करके डाल दिया है। 2 टुकड़ों में हम मखानों को इसलिए कट करेंगे, अगर अदरवाइज उसमें कोई कीड़ा वगैरह हो तो वो निकल जाए। खाने भी भुन चुके हैं, अब हम इसमें घी नहीं डालेंगे। मैंने यहाँ पर नारियल का बुरादा डाला है। ये नारियल मैंने घर में ही पीसा था, आप इसे कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। 2 मिनट में ही हमारा नारियल भुन जाएगा, उसे भी निकाल लेंगे। फिर से मैंने इस कढ़ाई में 2 चम्मच देसी घी डाला है और जो हमारा पिसा हुआ धनिया पाउडर था उसको हम इस कढ़ाई में अच्छे से भून लेंगे। इसे भूनने में हमें टोटल 5 मिनट का समय लगेगा। इसे हम लाइट ब्राउन होने तक ही भूनेंगे। धनिए की बड़ी अच्छी खुशबू हमारे किचन में फैल गई है। जब हम इसे ठंडा करेंगे, धनिए को एक बर्तन में निकालेंगे। धनिया डालने के बाद जो हमने ड्राई फ्रूट सेके थे, मगज के बीज, चिरौंजी, पोस्तदाना, नारियल, रोस्ट किया हुआ मखाना, सारी चीज़ों को हम इसमें इसी बर्तन में धनिए के साथ डाल देंगे। साथ ही मैंने 1 मुट्ठी किशमिश लिए हैं, उनको साफ कर लिया था और इस मिक्स में हम ये किशमिश डाल देंगे। किशमिश डालने के बाद मैंने यहाँ धागे वाली मिश्री ली है और धागे वाली मिश्री को ही मैंने मिक्सी में पीस लिया था और इसी में मैंने 4-5 इलायची डाल ली थी पाउडर बनाते समय। अब हम इस पाउडर को, मिश्री के पाउडर को इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारी पंजीरी बनके तैयार है। भगवान का भोग बिना तुलसी के नहीं लगता है, श्री हरि विष्णु का और कृष्ण भगवान का, तो हम इसमें तुलसी पत्ता जरूर डालेंगे। हमारे भगवान के भोग की पंजीरी तो बनके तैयार है। अब हम आगे की तैयारी करते हैं, हम बनाते हैं पंचामृत। सबसे पहले एक खाली बाउल लेंगे, उसमें मैंने 2 चम्मच देसी घी डाला है और 4 चम्मच शहद डाला है। वीडियो मेरे से स्किप हो गया था तो मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ। ये पंचामृत मथुरा में जब भगवान को बनाया जाता है भोग के लिए, तो इसे बढ़ती क्रम में बनाया जाता है, वैसे ही मैं आपको बता रही हूँ। 8 चम्मच हम कच्चा दूध लेंगे, मैंने तो अंदाज से लिया है। अब हम लेंगे 16 चम्मच दही। तो दही भी मैंने अंदाज से लिया है, लेकिन वहाँ पर इसे इसी तरह बढ़ते क्रम में बनाया जाता है। साथ ही मैंने डाला है गंगा जल और गंगा जल डालने के बाद जो मिश्री पाउडर मैंने पीसा था उसको इसमें डाल दिया है। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट बचाए थे, वो ड्राई फ्रूट्स हम इसमें डाल देंगे। ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल ऑप्शनल हैं, आप चाहें तो डालें, अदरवाइज़ आप ना डालें। अब हम डालेंगे सबसे ज़रूरी चीज़ तुलसी। तुलसी डाल के भगवान का पंचामृत अब एकदम तैयार है भोग के लिए। इस जन्माष्टमी के अवसर पर आप मुझे गिफ्ट के रूप में, मैं चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। सफ़ेद मक्खन के बिना तो भगवान का भोग अधूरा है। तो चलिए, हमारे पास व्यवस्था नहीं है कि सफ़ेद मक्खन कैसे बनाएं, तो मैं आपको बताती हूँ। पहले मैंने एक बाउल लिया है, उसमें 2 चम्मच देसी घी लिया है। देसी घी डालने के बाद हम यहाँ पर कुछ बर्फ़ के टुकड़े लेंगे और इस देसी घी को हम हाथ से इन बर्फ़ के टुकड़ों के साथ अच्छे से मथ लेंगे। 5-6 मिनट में ही ये बढ़िया सा मक्खन हमारा बनके तैयार हो जाएगा, आप देखिएगा। भगवान के भोग के लिए वाइट मक्खन भी बनके तैयार है। चलिए, अब हम भगवान के भोग की थाली सजाते हैं। तो सबसे पहले मैंने पंजीरी रखी है। पंजीरी रखने के बाद मैंने जो पंचामृत बनाया था भगवान श्री कृष्ण के लिए, वो रखा है। पंचामृत के बाद कुछ फल रखे हैं और फल रखने के बाद मैंने मिश्री रखी है। मिश्री रखने के बाद मक्खन रखा है, क्योंकि माखन मिश्री का भोग लगता है। और माखन मिश्री रखने के बाद मैंने कलाकंद रखा है। भगवान के भोग की थाली बनके तैयार है। आप इस तरीके से भगवान का भोग बना के तैयार करें और भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होकर आपको बहुत सारा आशीर्वाद देंगे। एक बार फिर से आपको भगवान श्री कृष्ण के जन्म की बहुत बहुत शुभकामनाएं।